नमस्ते छात्रों, मैं हूं सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। छात्रों, ये वीडियो बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, क्योंकि अक्सर हिंदी में सबसे ज़्यादा भ्रमित करने वाले दो शब्द हैं की और की। तो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं या प्रयोग कैसे करते हैं, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। देखो, की और की का इस्तेमाल। यहाँ की जो है इसकी मात्रा छोटी ई है, छोटी ई, और यहाँ जो की है इसकी मात्रा बड़ी ई है। तो इसका जो प्रयोग है या की और की में क्या अंतर है, ये आज हम देखने वाले हैं। क्योंकि ज़्यादातर बहुत से छात्र ये भ्रमित होते हैं कि इसका इस्तेमाल कब करें या इसका कब इस्तेमाल करें। ठीक है, तो आइए जानते हैं कहाँ हमें की का प्रयोग करना चाहिए और कहाँ की का करना है। ठीक है, पहले हम छोटी मात्रा की का प्रयोग किस प्रकार करते हैं ये देखते हैं। की दो वाक्यों को जोड़ता है, एक मुख्य वाक्य और एक आश्रित वाक्य को ये जोड़ता है। मतलब की जो है यह समुच्चय बोधक अव्यय है। की का उच्चारण अल्प होता है, की है ना, उच्चारण करके देखो, की बिल्कुल अल्प। की के पहले क्रिया आती है। अब उदाहरण के जरिए हम देखते हैं। उसने कहा कि कल मैं गांव जाऊंगा। अब देखो कि ये जो वाक्य है, यहाँ उसने कहा ये अलग अर्थ का वाक्य है, कल मैं गांव जाऊंगा ये अलग अर्थ का वाक्य है। दोनों अलग अलग अर्थ के वाक्यों को की ने जोड़ा है। मतलब पहली मात्रा जो की है इसने जोड़ा है, इसलिए ये पूरा का पूरा एक वाक्य बन गया। उसने कहा कि कल मैं गांव जाऊंगा। ठीक है, इस प्रकार ये शब्द जो है, मतलब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो की का प्रयोग होता है, इसकी मात्रा पहली होती है। ठीक है, अब देखो कि मैंने यहाँ कहा कि पहले क्रिया आती है की के पहले, तो यहाँ कहा कहना ये क्रिया है, ये पहले आई है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। वो इतना हंसा कि गिर पड़ा, है ना। वो इतना हंसा अलग अर्थ का वाक्य है, गिर पड़ा अलग अर्थ का वाक्य है। मतलब दोनों वाक्य में अलग अलग क्रिया है और ऐसे वाक्यों को की ने जोड़ा है। मतलब छोटी ई मात्रा जो की है उसने जोड़ा है। मैंने उसे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ भी दो वाक्यों को छोटी ई की मात्रा जो है, ऐसा जो की है इसने जोड़ा है। ठीक है, मैंने उसे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। अब देखो कि बड़ी की, मतलब बड़ी ई जो है, इसका इस्तेमाल किस प्रकार करना है ये देखते हैं। यहाँ की जो है इसकी मात्रा बड़ी ई है ना, रफार वाली ई। ठीक है, की का उच्चारण दीर्घ होता है। जैसे करके देखो, की, है ना, उच्चारण दीर्घ होता है। की का प्रयोग दो रूपों में होता है छात्रों। एक करना क्रिया का भूतकालिक रूप जब होता है तो की का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने पढ़ाई की, मतलब क्रिया हो गई है, भूतकालिक रूप की। करना ये जो क्रिया है उसका भूतकालिक रूप की, ये हो गया है मैंने पढ़ाई की। दूसरा उदाहरण देखते हैं। अनिल ने लड़ाई की। करना भूतकालिक रूप है, मतलब ये जो की है ये ऐसा लगता है कि भूतकालिक रूप है, इसलिए इसकी जो मात्रा है ये बड़ी ई वाली आएगी। ठीक है, दूसरा जो रूप है संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप। जहां किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी से संबंध दिखाना या जोड़ना हो, वहां की का प्रयोग होता है। जैसे ये मोहन की किताब है। मोहन और किताब ये दोनों संज्ञा है और ऐसे दो संज्ञाओं को जोड़ने के लिए यहाँ बड़ी ई की जो मात्रा है की ये जोड़ा है की, है ना। अब देखो कि किताब जो है ये स्त्रीलिंग है। की के बाद जो भी शब्द आता है, मतलब जो भी संज्ञा आती है वो स्त्रीलिंग आती है। यहाँ पुल्लिंग का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे कि अगर हमने देखा ये मोहन का लड्डू है, ऐसा आता है, ऐसा तो नहीं आएगा ये मोहन की लड्डू है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। फिल्म की कहानी सुंदर है। फिल्म की कहानी सुंदर है। फिल्म कहानी
देखो अब कहानी जो है स्त्रीलिंग शब्द है और फिल्म और कहानी ये दो शब्दों को इसने जोड़ा है। ठीक है, रोगी की हालत बुरी है, रोगी की हालत। इस प्रकार दो शब्दों को जोड़ने के लिए की का इस्तेमाल होता है, बड़ी मात्रा जो है ई की उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो छात्रों की और की का इस्तेमाल किस प्रकार करना है ये शायद आपके समझ में आया होगा। तो जरूर गौर से देखिए और सही जगह सही की का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।